हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी नई भर्ती 2024 के बारे में। देखो, यहाँ पे जब एएलपी की वैकेंसी आई थी और उसके बाद से जो रेलवे ऑफिशियल्स की मीटिंग हुई थी पटना में, उसके बाद से बहुत सारे रूमर्स बन गए थे कि जो ग्रुप डी है उससे आईटीआई को हटा दिया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने आईटीआई सिर्फ इसीलिए किया है कि वो ग्रुप डी में अप्लाई कर पाएँ। तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन को लेकर ये कंफ्यूजन था, ये रेलवे के ऑफिशियल नोटिस से खुद ही क्लियर हो गया है और आज की इस वीडियो में वही ऑफिशियल नोटिस मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आईटीआई है या फिर नहीं है, क्लियरली रेलवे ने मेंशन किया है और सारी जो आपकी दुविधाएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो जिन लोगों ने भी आईटीआई किया है वो लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें और ग्रुप डी में आईटीआई रहेगा, ये बात आपको इस नोटिस से मालूम चल जाएगी। बिना स्किप के वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए, अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जीके जीएस की प्रिपरेशन करने के लिए एक बेस्ट बुक बताता हूं जो किरण पब्लिकेशन की तरफ से आती है। सबसे पहले तो आपको बता दूं, रेलवे में जो साइंस या फिर जो जीएस आती है वो एनसीईआरटी लेवल की पूछी जाती है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी के नवीनतम पैटर्न पर यह आधारित है बुक किरण पब्लिकेशन की। वन लाइनर अप्रोच सामान्य ज्ञान, इसमें आपको इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण, उसके अलावा कंप्यूटर ज्ञान, ये सारे टॉपिक्स आपको बहुत सिस्टमेटिक वे में देखने को मिल जाते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है इस बुक की कि ये वाली जो बुक है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आती है। तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको परचेज करने का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बाकी आप नजदीकी बुक स्टोर से भी इसको ले सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कुछ दिन पहले कुछ स्पोर्ट्स कोटा की वैकेंसी आई थी और उनमें जो ग्रुप डी की क्वालिफिकेशन है वो केवल 10th दिखाई गई थी। तो वहाँ पे एक और कन्फ्यूजन बन गया था कि कहीं ग्रुप डी से जो है आईटीआई को सच में हटा दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर मैं आपको एक ऑफिशियल नोटिस दिखा रहा हूँ। देखो, ये नोटिस ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर की तरफ से जारी हुआ है। सबसे पहले आप डेट देख लीजिए क्योंकि डेट यहाँ पर मायने रखती है। 1 फरवरी 2024 को आपका ये लेटर निकला है या फिर ये नोटिफिकेशन निकला है। जो क्लोजिंग डेट है वो 29 फरवरी 2024 है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, फरवरी 2024 की ही बात हो रही है और जो मीटिंग हुई थी वो जनवरी में हुई थी। और मीटिंग में कुछ टीचर्स ने ये बोला, यानी कि मीटिंग होने के बाद, कि ग्रुप डी से आईटीआई को हटाया जाएगा, ऐसा रेलवे ऑफिशियल ने बोला है। लेकिन ऐसा कोई नोटिस नहीं आया, ना ही ऑफिशियल वेबसाइट से जो आईटीआई वाला नोटिस है उसको हटाया गया। तो अब यहाँ पर और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये बिल्कुल लेटेस्ट नोटिस है जो आपका फरवरी का ही है। अब अगर फरवरी तक आईटीआई को नहीं हटाया गया है तो इसका मतलब है कि आईटीआई अभी तक नहीं हटी है। जब फ्यूचर में ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी उस टाइम पर भले ही कुछ चेंजेस ये लोग कर दे, लेकिन अभी तक आईटीआई आपका ग्रुप डी में लगा हुआ है। तो जिन लोगों ने भी आईटीआई इसलिए किया था कि ग्रुप डी में अप्लाई कर पाएंगे, वो लोग बिल्कुल निश्चिंत रहे। अब यहाँ पर ये वैकेंसी निकली है और ये जो है आपकी स्काउट्स एंड गाइड कोटा की ही वैकेंसी है, ग्रुप सी और अस्टवाइल ग्रुप डी, यानी कि यहाँ पर ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर ये वैकेंसी निकल कर आई है। और इसका हम लोग सीधा यहाँ पर क्वालिफिकेशन देखेंगे। क्वालिफिकेशन बहुत क्लियरली इन्होंने मेंशन किया है। ऊपर लेवल 2 का क्वालिफिकेशन है और यहाँ पर ये लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी का क्वालिफिकेशन। अब ध्यान से इसको समझना। देखो, इन्होंने क्या लिखा है, 10th स्टैंडर्ड और आईटीआई और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कि या तो आपने 10th किया हो या फिर आईटीआई किया हो। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि या फिर नेशनल अप्रेंटिसशिप यानी कि एनएसी आपने किया हो एनसीवीटी से। तो ये 3 क्वालिफिकेशन है। लेकिन इसको देखकर जो है कुछ लोगों को लगेगा कि शायद ग्रुप डी में अब आईटीआई हटा देगा, लेकिन इस लाइन से नीचे जब आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, फॉर द पोस्ट ऑन सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट एंड कैटरिंग विंग ऑफ रेलवे द मिनिमम क्वालिफिकेशन इज 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट और 10th पास प्लस आईटीआई। तो क्लियरली इन्होंने मेंशन कर दिया है कि जितनी भी पोस्ट आपकी सिविल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, एसएनटी में आएंगी, उन सभी पोस्ट में 10th के साथ आईटीआई मैंडेटरी है अभी तक। यानी कि फ्यूचर का हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन अभी तक आईटीआई मैंडेटरी है। बाकी इसके अलावा जो पोस्ट है उन पर केवल 10th वाला स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकता है। अब मैं आपको बता दूं, अगर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एसएनटी वाली पोस्टों को निकाल दें तो सिर्फ 2 या 3 पोस्ट बचती है। एक तो आपकी पॉइंट्समैन की पोस्ट बचती है क्योंकि ये आती है आपकी ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में। दूसरा आपकी हॉस्पिटल असिस्टेंट वाली पोस्ट बचती है, या फिर शायद जो आपकी स्टोर कीपर वाली पोस्ट है शायद वो यहाँ पर बचेगी। यानी कि 2-3 पोस्ट के अलावा बाकी सभी पोस्ट पर 10th के साथ आईटीआई मैंडेटरी रहेगा और बाकी इन पोस्ट पर आपका 10th वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर पाएंगे। अभी तक का ये रूल पूरी तरह से ऑफिशियल है। तो कोई भी अगर आपको ये बोल रहा है कि आईटीआई को हटा दिया गया है, हमें रेलवे ऑफिशियल्स ने बोला है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर हटाया जाता तो एक शॉर्ट नोटिस जरूर रेलवे देता। बाकी जब फ्यूचर में वैकेंसी आएंगी उस टाइम पर ये क्या चेंज करे वो देखने वाली बात होगी। आप इस बारे में जो भी राय रखते हैं कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।